प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th NCERT प्रश्न प्रदर्शिका क्लास 10th की NCERT प्रश्न प्रदर्शिका का प्रश्नावली 1.2 का प्रतिदर्श प्रश्न 2 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 प्रतिदर्श प्रश्न हैं 1.2 में, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले के वीडियो में पहला दिया था, आज हम दूसरा और तीसरे की बात करेंगे। तो प्रतिदर्श प्रश्न 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए प्रतिदर्श प्रश्न 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। तो हमें यह साबित करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगी उसका जो वर्ग है उसको हम 8m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो हमेशा क्या होगा? 2q + 1। q क्या है? q एक पूर्ण संख्या है। q एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2q है यानी कोई भी संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़िए तो हमेशा विषम पूर्णांक आएगा कोई भी। जैसे मान लीजिए q को अगर हम मान लें 1 तो हो गया 2 1 जा 2 + 1 यानी 3। ऐसे अगर q की वैल्यू 2 मान लीजिए तो 2 दूनी 4 1 5। q की वैल्यू 3 मान लीजिए तो 3 दूनी 6 1 7। विषम संख्या हमेशा होगा, तो विषम संख्या हमेशा 2q + 1 के रूप का होता है। अब हम क्या करेंगे? अब चूंकि कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग कर दीजिए। इसलिए 2q + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इस पे फार्मूला क्या चलेगा? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? a² यानी 2q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 2q × 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4q का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 q 2 × 2 और 2 दूनी 4q यानी 4q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बराबर क्या हो गया? देखिए हो गया हमारा 4q² + 4q + 1। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो यहां लिख दीजिए 4q कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो यहां लिख सकते हैं 4q, तो यहां बचा q + 1 ये बचा और बाहर 1 है +1। अब ये इतना जो है ये q × q + 1 ये क्या है? यहां लिख दीजिए q और q + 1 या तो
जीरो होगा या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, जिसे अब इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको 2m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी 2 होता है ना, ये देखिए 2 है, 2q, तो इसको 2m मान लीजिए, जिसे 2m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जो ये इक्वेशन बनाया, इसको हम ले लेते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो इसको ले लीजिए 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, यही बना 4। और इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए 4, इसको हम यहां पे क्या कर लेंगे, q प्लस 1 की जगह लिख देंगे 2m, यहां 2m प्लस 1, ये हो गया, यहां पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि q प्लस 1 इक्वल 2m, q प्लस 1 इक्वल 2m, तो इसके वैल्यू जो है 2m लिख दिया, तो हो गया हमारा 4 दूनी 8m प्लस 1, 8m प्लस 1, यही प्रूव्ड हो गया। हिंदी में लिखिएगा तो हो गया सिद्ध। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हमेशा होगा, यानी किसी भी विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q कोई संख्या होगी, पूर्ण संख्या। अब क्या है, 2q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2q का होल स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 इंटू 2q, इसको a इसको b मानेंगे, तो 2q इंटू 1, और ये हो गया b स्क्वायर, इसको b मानेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब 4q इसमें से कॉमन लिया तो बचा q प्लस 1, और ये बाहर 1 का हो गया। अब क्या करेंगे, q प्लस 1 जो है, इतना हिस्सा q प्लस 1 या तो कोई सम संख्या होगी या तो 0 होगा, और इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इतनी जगह पे हम 2m ले लिए, 2q प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 की जगह ये, और q प्लस 1 की जगह पे 2m, तो इसको 2m लिया प्लस 1, यानी 4 दूनी 8m प्लस 1, यानी 8m प्लस 1 के रूप में व्यक्त करना था। तो यही हमने व्यक्त किया और ये प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम प्रतिदर्श प्रश्न 3 लेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न 3। सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √2 और प्लस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत लगाए हैं, क्योंकि ये सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो हम क्या लेंगे, परिमेय संख्या लेंगे।
माना कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 प्लस √3 बराबर a। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए a है, जो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गया √2 प्लस √3 बराबर a। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसलिए √2 इक्वल क्या हो जाएगा, इस √3 को इस साइड में भेज दीजिए, तो हो गया a माइनस √3, a माइनस √3 हो गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का रूट हटाना है हमको, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो गया √2 का वर्ग बराबर a माइनस √3 का वर्ग। तो ये √2 का वर्ग बराबर हो गया √4 बराबर 2, √2 इंटू √2 बराबर √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और ये दिया है तो ये हो गया यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको ले लीजिए a² माइनस 2 इंटू a इंटू √3 और प्लस √3 का स्क्वायर। अब बराबर हुआ, ये 2 हो गया, ये a² माइनस 2a√3 प्लस 3, क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर √9 और √9 का वर्गमूल हो गया 3, 3 त्रिका 9, तो ये 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड में भेजेंगे और इसको निकाल लिया इस साइड में। अब यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों से पक्षांतर करने पर तो ये 2 इधर भेजा और इसको इधर भेजा, यानी ये √2a√3 माइनस में है, ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर a²। अब माइनस ये तो चला गया, अब ये प्लस आया प्लस 3, और ये 2 इधर पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी -2। तो बराबर हुआ 3 में से 2 गए 1, a² प्लस 1, ये हो गया a² प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में कर देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये देखें, इधर से a ऐसे कर दिया, 2a√3
2a√3 इक्वल a² प्लस 1। तो √3 बराबर हो गया a² प्लस 1 और ये 2a चला आएगा नीचे अपान 2a। अब देखिए यहां से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया। यहां पे ये होगा कि दायां पक्ष, चूंकि देखिए परिमेय संख्या को किसमें लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, यानी भिन्नों में लिख सकते हैं। तो इतना बटे इतना यानी ये संख्या परिमेय होगी जबकि ये संख्या अपरिमेय होगी। तो ये लिख दीजिए दायां पक्ष परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। यह भ्रम हमारी गलत कल्पना से के कारण हुआ, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो नहीं सकते। ये संख्या है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, चूंकि बराबर नहीं होंगे तो ये इक्वल हो नहीं सकता। अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों आशा है आपके समझ में आ गया होगा। पहले की क्वेश्चन की तरह √2 एक परिमेय संख्या मान लीजिए, √2 प्लस √3 बराबर एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दीजिए a माइनस √3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो √2 का वर्ग किया तो आ गया 2 और इसको जब वर्ग किया तो आ गया a² माइनस 2a√3 और प्लस √3 का स्क्वायर बराबर हो गया a² माइनस 2a√3 प्लस 3। अब यहां से पक्षांतर कर लिया, माइनस 2a√3 को इस साइड में भेजा तो ये प्लस हो गया और इस 2 को इस साइड में भेजा ये माइनस हो गया। a² और 3 में से 2 गए 1 तो a² प्लस 1 हुआ। 2a√3 बराबर a² प्लस 1, √3 बराबर a² प्लस 1 अपान ये नीचे चला आएगा 2a। अब ये साइड क्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या जबकि ये अपरिमेय संख्या। और ऐसा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी, हमने परिमेय संख्या से शुरू किया था। अतः ये परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि एक अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे बच्चों आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।